हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों जो कुछ अपडेट आ रहे हैं उनको चर्चा कर लेते हैं, देन दोस्तों आगे बात करेंगे हम जो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, उसके अगले दिन से ओपन होने वाला है और सब आईपीओज के बारे में। सो फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जो दोस्तों विपुल शाह है, उनकी जो कंपनी है बेसिकली सनशाइन पिक्चर्स, उनके द्वारा दोस्तों डीआरएचपी पेपर्स जो है वो बेसिकली फाइल किए गए हैं सेबी के साथ। तो आप कह सकते हैं ये एक और नया बिजनेस आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ दिखेगा। जो यहाँ पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है विपुल शाह, उनकी कंपनी सनशाइन पिक्चर्स लिस्ट होती हुई नजर आएगी। दोस्तों सनशाइन पिक्चर्स ने डीआरएचपी फाइल करी है, और अगर यहाँ पर आप मुझसे पूछेंगे कि सनशाइन पिक्चर्स की कौन कौन सी फिल्म्स है जो फेमस हो या फिर जिसके बारे में आप जानते हो, तो देखिए जो कंपनी थी उसका डेब्यूट प्रोडक्शन था ऑफ फोर्स, राइट। ये एक फिल्म बनाई थी। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने फिल्म जो बनाई है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे जो प्रोडक्शन था फोर्स, राइट। उसके अलावा जो प्रोड्यूस किए कंपनी ने और डिस्ट्रीब्यूट किए सेवरल फिल्म्स लाइक कमांडो, अ वुमन आर्मी, हॉलीडे, आपने सुना होगा नाम। इसके अलावा दोस्तों फोर्स 2, कमांडो 2, द ब्लैक मनी ट्रेल एंड द केरला स्टोरी, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि द केरला स्टोरी काफ़ी फेमस हुई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हॉलीडे, अ सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी भी अपने आप में एक फेमस फिल्म है। फोर्स 2, राइट, फोर्स, राइट, ये सब कुछ फिल्म्स हैं जो कंपनी के द्वारा दोस्तों बनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई फेमस फिल्म्स नहीं है जो इनके द्वारा नहीं बनाई गई, राइट। सो फार कंपनी ने करीबन 10 कमर्शियल फिल्म्स, 2 वेब सीरीज, 2 टीवी सीरियल्स और एक शॉर्ट कमर्शियल फिल्म जो है वो बेसिकली यहाँ पर बनाई है। इसके अलावा कंपनी जो है वो को प्रोड्यूस कर रही है 2 कमर्शियल फिल्म्स जो जियो स्टूडियोज़ के साथ है, अंडर प्रोडक्शन है। और ये सोलली याद रखिएगा एक वेब सीरीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर प्रसार भारती दूरदर्शन। इसके अलावा इनके पास 8 फिल्म्स है जिसके अंदर दोस्तों गुड मॉर्निंग रिया, द केरला स्टोरी 2, बुलडोजर, समुक और 2 वेब सीरीज है जो बेसिकली पाइपलाइन में, मतलब ये भी आपको आती हुई दिखेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने अपने बिजनेस के को लेकर आगे को लेकर भी बताया है। बाकी दोस्तों कंपनी जो है वो फ्रेश इशू लाने वाली है 50 लाख इक्विटी शेयर्स का। ओएफएस रहेगा 33.75 लाख शेयर्स का, राइट। ये दोस्तों बेसिकली आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये कंपनी ने बताया, तो लेट्स सी कितना बढ़िया कंपनी कर पाती है। अभी तो दोस्तों डीआरएचपी फाइल की गई, तो आरएचपी को अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद अगर कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी द्वारा डीआरएचपी फाइल की गई है, नाम है दोस्तों रीगल्स रिसोर्स। जी हाँ, ये एक मेज बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है जिनकी तरफ दोस्तों डीआरएचपी फाइल की गई है। और ये जो आईपीओ है ये रहेगा फ्रेश इशू ऑफ ऑलमोस्ट 190 करोड़ और बाकी का 9 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 90 लाख इक्विटी शेयर्स का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी लेकर आने वाली है। तो लेट्स सी यहाँ पर कब जाकर कंपनी को अप्रूवल मिलता है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई अपडेट्स पे। अब बात करते हैं ऑनगोइंग आईपीओ या फिर अपकमिंग आईपीओ। तो देखिए ऑनगोइंग तो कोई भी नहीं है, बट अपकमिंग है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, राइट। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ दोस्तों ओपन होने वाला है कल से 8 जनवरी तक। याद रखिएगा ये इशू हमको एक्शन में रहता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 133 से 140 का इसका प्राइस बैंड है। 107 शेयर का लॉट साइज है, 410 करोड़ का यानी 410 करोड़ का है टोटल साइज, जिसमें से फ्रेश इशू है 210 करोड़ का, तो ओएफएस है 200 करोड़ का। बाकी का याद रखिएगा दोस्तों लिस्टिंग दोनों एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिलने वाली है। 50% रिजर्वेशन है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 35% है फॉर द रिटेल एंड 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। इसके बाद दोस्तों आता है अगला आईपीओ जो ओपन होने वाला है 7 जनवरी से, राइट। तो ये आईपीओ आपको अगले दिन से ओपन होता हुआ दिखेगा, दैट इज फ्रॉम ट्यूसडे। कल इस आईपीओ की क्या आने वाली है दोस्तों, एंकर बुक। हमको पता लगेगा कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स है जो बेसिकली इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। ये एक नाम होने वाला है, देखते हैं क्या कर पाता है। बाकी देखिए 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में जैसा ये इशू ओपन होगा, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 275 से 290 का प्राइस बैंड है, 50 शेयर्स का लॉट साइज है, 290 करोड़ का ही दोस्तों ये आईपीओ है। प्योर फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा, दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट भी होने वाला है। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों रिजर्वेशन 75% रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 10% है फॉर द रिटेल एंड 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो आईपीओज आपको एक्शन में देखने को मिल रहे हैं इनकी ग्रे मार्केट के साथ। तो देखिए कल क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई और ग्रे मार्केट ने जिस तरीके की तेज़ी पकड़ी, ये क्या ही कहें। 62% दोस्तों करेंटली इस आईपीओ का प्रीमियम चल रहा है। ऐसे इसका प्रीमियम चला नहीं, बट कल अलग ही प्रीमियम में शुरुआत हुई और उसके बाद प्रीमियम हर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सेकंड बढ़ता हुआ दिख गया एंड 62% पे प्रीमियम को आता हुआ दिखा है। याद रखिएगा मेजरली संडेज को
ग्रे मार्केट उतनी एक्टिव नहीं रहती है, बट ओवरऑल तब भी यहाँ पर एक्शन है ठीक ठाक। तो 62% का इसका प्रीमियम जो है वो करेंटली चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, इस आईपीओ का प्रीमियम है ऑलमोस्ट 70% का। याद रखिएगा स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद मुझे लगती है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिलता हुआ दिखेगा। बाकी अच्छा प्रीमियम करेंटली चल रहा है, तो लेट्स सी कल मतलब कितना प्रीमियम सस्टेन और कर पाता है ये। बाकी कितना सब्सक्रिप्शन आता है तो हमको कल से पता चलेगा, तो डेली सब्सक्रिप्शन के वीडियो आते रहेंगे। इसके दोस्तों इंडो फार्म इक्विपमेंट, इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है कब, ऑन 7 जनवरी। तो इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो है वो कल दोस्तों हम अपलोड करेंगे चैनल पर। बाकी अभी अगर आप देखेंगे तो 45% के प्रीमियम के साथ हमको ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कितने प्रीमियम पर ये लिस्ट हो सकता है, वो बात करते हैं हम डिटेल के अंदर जल्द। अब आते हैं दोस्तों एसएमई आईपीओस पे। तो देखिए एसएमई आईपीओस में बीआर गोयल एक बीएससी एसएमई इशू ओपन होने वाला है कब से, 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में। 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 21 रुपीज़ का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 15.56% का प्रीमियम है। इशू का साइज़ 85 करोड़ का है, तो आप कह सकते हैं इशू का साइज़ ठीक ठाक है एसएमई के हिसाब से। अगला दोस्तों इशू आता है एवेक्स अपैरल्स, एक और एसएमई इशू जो बीएससी पे लिस्ट होने वाला है। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 21 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, जो करंटली 30% का प्रीमियम शो कर रहा है। 1.92 करोड़ का कितना दोस्तों ये इशू है, ओनली 1.92 करोड़ का। मतलब ये आईपीओ को तो आप समझ सकते हैं इतना मैसिव सब्सक्रिप्शन मिलेगा कि क्या ही कहें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि देखिए ऐसे एसएमई आईपीओज में मतलब लगा के कोई मतलब नहीं है। जब इतने छोटे एसएमई आईपीओ आते हैं, स्पेसिफिकली छोटी कंपनीज में, तो रिस्क जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, बट अगेन सोच समझ के पैसा लगा एसएमई आईपीओ के अंदर खासकर। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा एसएमईज में अगर किसी में सबसे ज़्यादा फ्रॉड है अभी भी, तो वो एसएमई कंपनीज ही है। बिकॉज जिस तरीके से सबसे बात तो इन लार्ज नंबर्स वो आ रही है, लिस्ट हो रही है, एंड नो डाउट बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस भी अगर आप देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जस्ट प्रीमियम को देखकर लगाना ये अपने आप में बड़ी गलती है, वो ना करें, आपको बार बार कह रहा हूँ। अगला दोस्तों इशू आता है डेल्टा ऑटोकॉप, एक एनएससी एसएमई इशू, ये भी याद रखिएगा ओपन होने वाला है 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में। 130 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है विद अ ग्रे मार्केट ऑफ ऑलमोस्ट 55 रुपीज़। 42.31% का इसका प्रीमियम है, 54.60 करोड़ का इशू का साइज है। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया हमको एक्शन होता हुआ नजर आता है, देखते हैं। 7 जनवरी से याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों इंडोबेल इंसुलेशन, एक बीएससी एसएमई इशू, 46 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, 10.14 करोड़ का इशू का साइज है। 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में याद रखिएगा ये आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है फेबटेक टेक्नोलॉजीज, एक बीएससी एसएमई इशू, 85 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 75 रुपीज़ का दोस्तों इसका ग्रे मार्केट है, दैट इज ऑलमोस्ट 88.24%। तो बढ़िया प्रीमियम इसका देखने को मिल रहा है। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा ये आईपीओ का 2 दिन बचा हुआ है, 6 एंड 7 जैन, तो अभी आपका इस मौका है लगाने का। अभी तक दोस्तों करीबन 20 गुना के आसपास से सब्सक्राइब हो चुका है। ओवरऑल इस आईपीओ को तो मैसिव सब्सक्रिप्शन मिलने की पूरी उम्मीद है। अगला आता है दोस्तों डेविनसन्स, एक बीएससी एसएमई इशू, करीबन 2 जनवरी को ये ओपन हुआ था, कल आखिरी दिन है। अभी तक 12.53 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 55 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 27.27% का इसका प्रीमियम है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल इस आईपीओ में नहीं लगाने वाला हूँ, मैं अवॉइड करूँगा सिंपली यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर। अगले दोस्तों एसएमई आईपीओ आता है परमेश्वर मेटल, एक बीएससी एसएमई इशू, ये आईपीओ भी दोस्तों कल बंद होने वाला है। 61 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 65% का इसका प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बढ़िया ही है। अभी तक दोस्तों 45 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, तो इशू को सब्सक्रिप्शन तो अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा तो आई कैन अप्लाई, बट अगेन अभी मैंने यहाँ पर तय नहीं किया है, तो कल बता दूंगा। अगला दोस्तों इशू आता है लियो ड्राई फ्रूट्स, एक बीएससी एसएमई इशू जो बंद हो चुका है। लिस्टिंग है इसकी ऑन 8 जैन, कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। 181 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब हुआ था। टेक्निकम ऑर्गेनिक्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी दोस्तों 7 जनवरी को, 27% का प्रीमियम है। देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियोस बढ़िया लगे होंगे आपको, वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।